एक डिस्ट्रेस कॉल आई गल्फ ऑफ एडन से, जब एक मर्चेंट फैसल जो है जिसमें आग लगी बिकॉज उस पर एक मिसाइल हिट हुआ के जरिए हिट हुआ और वहाँ पे 21 क्रू मेंबर्स थे। और बड़ी खबर आपको बता दें, अदन की खाड़ी में हूथियों के ड्रोन हमले का भारतीय नौसेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हूथियों के हमले में जहाज में लगी आग से 13 भारतीय नागरिक समेत 23 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। दोस्तों, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी का जितना एरिया है वहाँ पे भारत ने अपनी जो नेवल प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हुई है। Helicopter found the crew in the life raft. Then we use the helicopter and we pull up 8 people and then we send our boat because some people are very injured so they cannot come by helicopter, so we send 2 boats. लार्जली वो यही कहते हैं कि हम पायरेसी को काउंटर करने के लिए और जो ईरान बैक्ड होथीज जो हैं उनको उनसे इंडियन जो मर्चेंट वेसल्स हैं उनको सेव करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। The United States will continue to hold the Houthis accountable for their attacks, which have not just disrupted international commerce, not just disrupted the freedom of navigation in international waters, and not just endangered seafarers, but now tragically killed a number of them. In a daring rescue operation, the Indian Navy has successfully evacuated 23 people, including 13 Indians, from a merchant vessel in the Gulf of Aden following a drone strike. जय हिंद दोस्तों, अदन की खाड़ी में इंडियन नेवी ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। बारबाडोस के एक मर्चेंट वेसल पर यमन के हैती लड़ाकों ने ड्रोन के जरिए मिसाइल हमला किया था, जिसकी वजह से मर्चेंट वेसल में आग लग गई। इंडियन नेवी को जब डिस्ट्रेस कॉल मिला तो इंडियन नेवी की एक शिप INS कोलकाता को एक्शन लेने के लिए तुरंत डिप्लॉय किया गया। नौसेना ने हेलीकॉप्टर के थ्रू रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें 13 भारतीय समेत कुल 23 नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दोस्तों, भारतीय नौसेना का यह सफल रेस्क्यू ऑपरेशन अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना के बढ़ते प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है। एक तो वो डिस्ट्रेस कॉल्स को एड्रेस कर रहे हैं, प्लस वो इसको प्रॉपरली इंटरनेशनल मीडिया के सामने लेके आते हैं दैट जो इंडियन नेवी है वो क्रिटिकल एरियाज में ऑपरेट कर रही है। दोस्तों, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी का जितना एरिया है वहाँ पे भारत ने अपनी जो नेवल प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हुई है और इसमें आप देखें कि लार्जली पिछले कुछ अरसे के अंदर इंडिया ने अनप्रेसिडेंटेड नेवल डिप्लॉयमेंट्स की हैं रेड सी के अंदर और इसकी आप ये समझ लें कि लार्जली वो यही कहते हैं कि हम पायरेसी को काउंटर करने के लिए और जो ईरान बैक्ड होथीज जो हैं उनको उनसे इंडियन जो मर्चेंट वेसल्स हैं उनको सेव करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। आज भी पता चला है कि भारत की जो नेवी है उसने एक डिस्ट्रेस कॉल आई गल्फ ऑफ एडन से, जब एक मर्चेंट फैसल जो है जिसमें आग लगी बिकॉज उस पर एक मिसाइल हिट हुआ के जरिए हिट हुआ और वहाँ पे 21 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें एक इंडियन नेशनल भी था। और इंडियन नेवी जो है उसकी एक नेवल वॉरशिप है INS कोलकाता, जो कि इस डिस्ट्रेस कॉल को उन्होंने एड्रेस किया। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि ये जो मिसाइल है ये कहा जाता है कि 55 नॉटिकल माइल्स साउथ ऑफ जो ईडन था। सो इंडियंस ने अपनी जो प्रेजेंस बढ़ाई हुई है, यही वजह है कि हर आए रोज़ एक तो वो डिस्ट्रेस कॉल्स को एड्रेस कर रहे हैं, प्लस वो इसको प्रॉपरली इंटरनेशनल मीडिया के सामने लेके आते हैं दैट जो इंडियन नेवी है वो क्रिटिकल एरियाज़ में ऑपरेट कर रही है। बहुत सारे अगर आप नेवी के लोगों से पूछें तो वो ये कहते हैं कि इस तरह की जो डिस्ट्रेस कॉल्स आती हैं वो मुख्तलिफ ममालिक की नेवीज़ को आती रहती हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया ने अपना जो ऑपरेशंस हैं वो बढ़ाए हुए हैं, पर्टिकुलरली कुछ अरसे से, जब से इस बात पे पता चला कि जब होथीज़ ने ये महसूस किया कि उन्होंने अगर इज़राइल को टफ़ टाइम देना है तो इस सिलसिले में उनको इस सारे खिते के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ा के, तो वो जो शिप्स हैं जो ये स्विस कैनाल और गल्फ ऑफ एडन से गुजरती हैं, अगर आप इनको रोक सकें और इनको इन ममालिक को परेशान करें, पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न ममालिक
इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये एक हौतीस का प्लान था, और इस सिलसिले में आपको याद है कुछ अर्सा पहले डॉक्टर जयशंकर भी गए थे। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया जो है ये रेड सी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है इंडिया इज़ वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, बिकॉज पॉसिबिलिटी है इसमें कि इंडिया को इंगेज किया जा सकता है। इट मींस कि जो रिसेंटली जब हौतीज़ ने अटैक करने शुरू किए तो अमेरिका ने एक छोटा सा अलायंस बनाया था कुछ 8-10 मुल्कों का, तो उसमें इंडिया शामिल नहीं हुआ था। ठीक है जी। और इंडिया बार बार एक ही ये कह रहा है कि जी हम रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं और इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया अपने डिप्लोमेटिक सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए इट वाज टॉकिंग विद द इरानियंस, सो इसको उन्होंने सपोर्ट किया। जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से जो एक ऑपरेशन था जिसको अमेरिकन लीड कर रहे थे अगेंस्ट द हौतीज़, इंडिया अपने इंडिपेंडेंटली इन सारे प्रोसेस के अंदर था। इंडिया ने किसी की ना सपोर्ट किया ना किसी के साथ वो इंगेज हुआ। इंडिया ने ये जो गल्फ ऑफ एडन में और ये जो वेस्टर्न अरेबियन सी में है इसमें बड़ी डिप्लॉयमेंट्स की हैं, और इसमें आपको पता है कि अमेरिका और बरतानिया जो है वो लार्जली ईरान बैक्ड हौतीज़ पे हमले कर चुके हैं यमन के अंदर। और इंडियन नेवी जो है उसने अपने एसेट्स भी वहाँ पर बढ़ाए हुए हैं, अपनी जो पब्लिक रिलेशनिंग है थ्रू इस अपनी नेवी के ज़रिए वो भी कर रही है। एंटी पायरेसी, एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस में भी वो काफ़ी ज़्यादा इंगेज हैं, और पायरेसी जो है वो कहते हैं कि ये हमारा मेन टारगेट है। सो लार्जली इंडिया इज़ यूजिंग द वर्ड पायरेसी एंड एंटी हौतीज़। व्हेन इट कम्स टू एंटी हौतीज़, then India needs Iranian support, and India plus protecting its supply chain as well. But when it comes to Somali pirates, it's a global cause. It's a cause where everyone needs to jump in, because अगर आप ये नहीं करते तो कोई चाइनीज़ शिप हो सकती है, पाकिस्तानी शिप हो सकती है, बाकी ममालिक की शिप्स हो सकती हैं, तो वो एक चीज़ है कि हौतीज़ को रोका जा सकता है। और इंडियन नेवी जो है इसलिए आप देख रहे हैं कि वो ये जो लक्षद्वीप में जो नेवल जो स्ट्रिप बनाई गई है उसका मकसद ये है कि आप अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकें इस पूरे इलाके के अंदर। और एक तरफ तो जो आप अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जितने भी ग्लोबल ममालिक हैं इस खित्ते के अंदर उनको ये बता रहे हैं कि वी आर हेयर इन द रीजन। सो ये जो लार्जली एक जैसे कहते हैं ना एक जियोपॉलिटिकल इशू तो है ही है, लेकिन इट्स गेटिंग अ नेशनल सिक्योरिटी इशू बनता जा रहा है विद एवरी पासिंग डे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी, डॉक्टर जयशंकर, ये सारे लोग जो हैं ये इंडियन नेवी की जो एक्सेस जो बढ़ता हुआ रोल है इस खित्ते में उसको लार्जली तो एज ए रिस्पॉन्सिबल मेंबर के तौर पे लेके चल रहे हैं,